हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीडीयू सेकेंड सेमेस्टर के पेपर कोड 109A समावेशी शिक्षा के मूल तत्व। इसका चैप्टर 6 है शीघ्र एवं शैक्षिक हस्तक्षेप की अवधारणा एवं महत्व। इससे पहले हम चैप्टर 1 से 5 तक एमसीक्यू देख चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आइए हम अपना चैप्टर 6 का एमसीक्यू शुरू करते हैं, जिसमें पहला है शीघ्र हस्तक्षेप का संबंध किस आयु वर्ग से है? ए जन्म से 6 वर्ष, बी 12 से 18 वर्ष, सी 6 से 12 वर्ष, डी 19 से ऊपर। तो इसका राइट आंसर है जो जन्म से 6 वर्ष की आयु है वो शीघ्र हस्तक्षेप की आयु है। जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूरोप एवं अमेरिका राष्ट्र, जो यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, उसमें यह उम्र जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की है शीघ्र हस्तक्षेप की आयु। दूसरा क्वेश्चन है शीघ्र हस्तक्षेप से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है शीघ्र हस्तक्षेप जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु तक मिलने वाली वह सेवाएं हैं जो बच्चे के विकास को प्रोत्साहित करती है तथा पारिवारिक काम काज व तंत्र को सुदृढ़ करती है। यानी शीघ्र हस्तक्षेप जो है वह जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को दी जाती है। इसमें उनकी जो समस्याएं हैं उनकी पहचान की जाती है और दूर किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है शीघ्र हस्तक्षेप मुख्यतः जोखिम वाले बच्चों को ही दी जाती है। जो जोखिम वाले बच्चे हैं उनको दी जाती है, यानी जिनको कोई समस्या है, जो निम्न प्रकार है। पहला है जैविक जोखिम वाले बालक, चिल्ड्रेन एट बायोलॉजिकल रिस्क। दूसरा है वातावरणीय जोखिम वाले बालक, चिल्ड्रेन एट इन्वायरमेंटल रिस्क। तीसरा स्थापित जोखिम वाले बालक, चिल्ड्रेन एट एस्टेब्लिश्ड रिस्क। और चौथा है विकासात्मक देरी वाले बालक, चिल्ड्रेन विथ डेवलपमेंट रिस्क। जिसमें हम इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जिसमें पहला है जैविक जोखिम वाले बालक, प्रसवकालीन कारक होते हैं। जो प्रसवकालीन कारक हैं उनके द्वारा जैविक जोखिम वाले बालक होते हैं, यानी उनके जन्म के समय ही ये उनकी जो समस्याएं हैं उत्पन्न होती है। जैसे जन्म के समय शिशु का वजन 1.5 किलोग्राम से कम होना, ऑक्सीजन की कमी, मिर्गी संक्रमण, पीलिया, मस्तिष्क में चोट, आंतरिक रक्तस्राव आदि। दूसरा है वातावरणीय जोखिम वाले बालक, वातावरण में भौतिक व उत्तेजना की कमी, जैसे अनपढ़ माता पिता, गरीबी, 18 वर्ष से कम उम्र में मां बनना, बड़ा परिवार आदि। ये है वातावरणीय जोखिम वाले बच्चे। तीसरा है स्थापित जोखिम वाले बालक, इनके लक्षण है जैसे डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइना फिबिरा स्थापित जोखिम वाले बालक कहलाते हैं, जिनमें ये लक्षण होते हैं। चौथा है विकासात्मक देरी वाला बालक, यह बालक जिसका विकास अन्य बालकों की तुलना में विलंब से हो रहा हो उसे विकासात्मक देरी वाला बालक कहा जाता है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है शीघ्र हस्तक्षेप के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? तो यह है महत्वपूर्ण बीमारी का पता लगाना व बालकों की अक्षमताओं को और बढ़ने से रोकना। ऑप्शन बी है अक्षमता के प्रभाव को कम करना, सी बच्चे के विकास में दर में तेजी लाना, डी है सभी। तो ये जो सभी है ये ऑल इसका राइट आंसर है। ये सभी जो है शीघ्र हस्तक्षेप के लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है शीघ्र हस्तक्षेप की सेवाएं प्रदान करने के लिए कितने प्रकार के मॉडल की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी जो 4 है वह शीघ्र हस्तक्षेप के मॉडल हैं। जिसमें से पहला है गृह आधारित मॉडल, होम बेस्ड मॉडल। दूसरा सेंट्रल बेस्ड यानी केंद्र आधारित मॉडल। तीसरा गृह केंद्र आधारित मॉडल। और चौथा है माता पिता परामर्श मॉडल। हमारा छठवां क्वेश्चन है गृह आधारित मॉडल
होम बेस्ड मॉडल की विशेषताएं हैं। ए, बालकों का उपचार उनके आवास पर ही दी जाती है, यानी जो उनके बालक होते हैं उनका उपचार उनके घर पर ही दी जाती है। बी है, यह प्रशिक्षण या उपचार उनके प्राकृतिक वातावरण में मिलता है। सी, माता पिता के साथ सकारात्मक संवाद होता है। डी, ऑल। तो ये जो सभी है गृह आधारित मॉडल की विशेषताएं, यानी इनका जोखिम वाले बच्चों का उपचार घर पर ही होता है। 7वां है क्वेश्चन, केंद्र आधारित मॉडल सेंट्रल बेस्ड मॉडल की विशेषताएं है। ए, शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं का संचालन बालकों के अस्पताल या पुनर्वास केंद्र या विशेष विद्यालय में होता है। ऑप्शन बी है, जोखिम वाले बालकों को भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, वाक चिकित्सा की सुविधा दी जाती है। सी है, यह बाह्य मरीज विभाग के अधीन होता है। और डी, ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑल। ये जो सभी हैं केंद्र आधारित मॉडल की विशेषताएं हैं। 8वां है गृह केंद्र आधारित मॉडल, होम सेंटर बेस्ड मॉडल, यानी यह मॉडल है गृह मिश्रित मॉडल है। यह जहां बालकों को शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं उनके केंद्र पर प्राप्त होती है तथा उसके फलस्वरूप सेवाएं उनके घर पर दी जाती है। गृह केंद्र आधारित मॉडल से तात्पर्य है कि इसमें गृह और केंद्र दोनों का ही मॉडल का ही मिश्रण है, यानी बालक का उपचार पहले केंद्र पर होता है और उसके बाद उसके घर पर उसको सेवाएं दी जाती हैं। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, अभिभावक या माता पिता परामर्श मॉडल, पेरेंट्स काउंसलिंग मॉडल है। इस मॉडल के अंतर्गत शीघ्र उपचार सेवाएं केंद्र में ही अनुभवी अभिभावकों के द्वारा प्रदान की जाती हैं, यानी यह जो है सेवा अभिभावक मॉडल परामर्श मॉडल में अभिभावकों के द्वारा ही दी जाती है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, शीघ्र हस्तक्षेप के लाभ क्या हैं? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अर्ली इंटरवेंशन? ए, बालक कम चिड़चिड़े होते हैं तथा कम तनाव वाले व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी है, कई बालक ग्रामक स्वच्छता, भाषा, ज्ञानात्मक तथा सामाजिक कौशलों में बेहतर बढ़ोतरी। सी है, बालकों को समाज में आसानी से समावेशित किया जा सकता है। डी, ऑल। तो ये जो सभी है यह शीघ्र हस्तक्षेप के लाभ हैं। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, शीघ्र हस्तक्षेप किस पर आधारित होता है? ए, चिकित्सीय हस्तक्षेप। ऑप्शन बी है, व्यवहार व शैक्षिक। डी, परिवार। सी परिवार पर। और डी, ऑल। तो इसका राइट आंसर है सभी। ये जो सभी हैं इन सभी पर शीघ्र हस्तक्षेप आधारित होता है। 12वां क्वेश्चन है, शीघ्र हस्तक्षेप के अंतर्गत मुख्यतः कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? इनमें ऑप्शन ए है भौतिक चिकित्सा, ऑप्शन बी है वाणी भाषा चिकित्सा, ऑप्शन सी है व्यावसायिक चिकित्सा की सेवाएं और ऑप्शन डी है सभी। तो ये इसका राइट आंसर है ऑल। ये जो सभी हैं ये चिकित्सीय हस्तक्षेप के अंतर्गत सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इसके अलावा और सभी हस्तक्षेप है, जैसे कि चिकित्सा व सर्जिकल हस्तक्षेप तकनीकी, पारिवारिक हस्तक्षेप तकनीक, इन सभी की भी सेवाएं दी जाती हैं शीघ्र हस्तक्षेप के अंतर्गत। हमारा 13वां क्वेश्चन है, शीघ्र उद्दीपन के अंतर्गत चिकित्सक कौन सी तकनीकी का प्रयोग करता है? ए, कंगारू मातृ देखरेख, जिसमें वह अपने बच्चों को एक कंगारू की तरह, यानी कंगारू मातृ सेवा से तात्पर्य है कि बच्चे की देखरेख विशेष प्रकार से माता ध्यान देती है। बी, शिशु मालिश चिकित्सा। सी, जोड़ों की सामान्य गति सीमा बढ़ाने के लिए क्रियाकलाप। ऑप्शन डी, सभी। तो ये जो सभी है यह शीघ्र हस्तक्षेप के अंतर्गत चिकित्सा तकनीकी है। इसके अलावा भौतिक चिकित्सा में भौतिक चिकित्सक बच्चों की मालिश एवं व्यायाम चिकित्सा, जल चिकित्सा, चाल प्रशिक्षण आदि कार्यों से जोड़ों की जकड़, मांसपेशीय शक्तियों में सुधार, अवकुचन एवं विकृतियों को रोकने में भी सहायक है। भौतिक चिकित्सा है से तात्पर्य है कि इनको यह भौतिक रूप से चिकित्सा दी जाती है, यानी उनको बाह्य वातावरण से, जैसे कि उनका मालिश के बालक का मालिश, व्यायाम etc. किया जाता है।
अब हमारा 14वां क्वेश्चन है, व्यावसायिक चिकित्सक जोखिम बच्चों को शीघ्र हस्तक्षेप के अंतर्गत कौन से दृष्टिकोण अपनाते हुए चिकित्सा प्रदान की जाती है? इसका ऑप्शन ए है उपचारात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी शैक्षिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी व्यवहारिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑल। ये जो सभी है इसका राइट आंसर है, जिसमें पहला है उपचारात्मक दृष्टिकोण, रेमेडियल पर्सपेक्टिव। इसमें न्यूरो डेवलपमेंट ट्रीटमेंट एनडीटी बर्टा व बोनाथ 1940 ने सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित जोखिम बच्चों के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रम विकसित किया था। एनडीटी को विकसित किया था बर्टा व बोथान बर्टा और बोनाथ 1940 में। दूसरा है इम्पोर्टेंट पॉइंट, संवेगी एकीकरण विधि। इसको जीन ऑरेसन ने दिया था 1940 में। इसमें संवेगी प्रसंस्करण कठिनाई वाले बच्चों के प्रशिक्षण के लिए है ये संवेगी एकीकरण विधि, जीन आयरेस ने 1970 में दिया था। तीसरा पॉइंट है शारीरिक वजन समर्थ ट्रेडमिल प्रशिक्षण रिफ्लेक्स। ट्रेडमिल प्रशिक्षण में बच्चों की ट्रेडमिल पर सीधी मुद्रा में सहारा देकर खड़ा किया जाता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15वां, इसमें वाक्य भाषा चिकित्सा क्या होती है? तो वाणी व भाषा चिकित्सक भाषा उच्चारण मौखिक गामक चिकित्सा देकर उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। यानी उन जो वाक्य व भाषा चिकित्सा है, इसमें जो चिकित्सक होते हैं वह भाषा के द्वारा मौखिक रूप से चिकित्सा देते हैं। भाषा हस्तक्षेप की तकनीकें हैं, पहला है मॉडलिंग। मॉडलिंग का अर्थ है दूसरों को देखकर बोलने का अनुसरण करना ही मॉडलिंग है। दूसरा स्ववार्ता करना यानी खुद से बात करना। तीसरा व्यवहार सुधार पद्धति। इस पद्धति में जैसे शेपिंग, पुनर्बलन, प्रॉम्प्टिंग इत्यादि का प्रयोग कर भाषा सिखाई जाती है। चौथा है पुनर्बलन, जिसमें बच्चों को मोटिवेट करके सिखाया जाता है। पांचवा शेपिंग। छठवा है प्रॉम्प्टिंग, बच्चों को लक्षण व्यवहार सीखने में दी गई सक्रिय मदद प्रॉम्प्टिंग कहलाती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको हेल्प मिला हो। आपको इससे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें मोर वीडियोज़ के लिए।